हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लिमिट्स और डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट को। ठीक है, तो बिना वक्त बर्बाद किए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लिमिट्स और डेरिवेटिव जो है वो आपके कैलकुलस का, यानी कि जो कलन बोला जाता है, इसकी एकदम बेस है। यानी कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो आपको मैं ये बताने वाला हूँ लिमिट्स और डेरिवेटिव, ये जो लिमिट्स और ये जो डेरिवेटिव है, ये कलन यानी जिसको कैलकुलस बोला जाता है, कैलकुलस। ठीक है, ये कैलकुलस का बहुत ही बेस है। इसकी भूमिका जो है कैलकुलस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप ट्वेल्थ के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्वेल्थ की क्लास में आपका जो चैप्टर नंबर 5 होता है, जिसको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी बोला जाता है, यानी कि सांत्यता और अवकलनीयता, जिसमें आप लोग कंटिन्यूटी को चेक करते हैं किसी फंक्शंस का, और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस को करते हैं, किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन को फाइंड करते हैं, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आपको अगर लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो देन आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर है आपका, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कलन क्या होता है, यानी कि कैलकुलस जो है ये क्या है। तो देखिए, ये जो कैलकुलस है, ये कैलकुलस आपके लिए हम बता दें कि जो कैलकुलस है इसमें क्या होता है, ये जो गणित की एक शाखा है। ये क्या है? गणित की एक शाखा है, ब्रांच जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये कैलकुलस क्या है? ये गणित की एक शाखा है, यानी कि एक ब्रांच है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है दोस्तों कि हम जैसे प्रांत में बदलते हैं, मुख्यतः प्रांत में परिवर्तन करने से, यानी कि प्रांत का मान बदलने से, जैसे हम इसमें प्रांत का मान बदलते हैं तो फंक्शंस का जो मान होता है, जो फंक्शन होगा, उस फंक्शन का मान भी क्या होता है? बदलता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कैलकुलस जो है वो आपका गणित की एक शाखा है, जिसमें मुख्यतः प्रांत के मान में परिवर्तन किया जाता है। अब आपके दिमाग में चलेगा ये डोमेन, प्रांत क्या है? इस प्रांत को डोमेन कहा जाता है। तो ये प्रांत क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके बारे में चर्चा किए बिना मैं आपको इसके आगे बढ़ा भी नहीं सकता हूं, इसलिए मैं आपके बारे में इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले ये गणित की एक शाखा यानी कि एक ब्रांच है, जिसमें मुख्यतः क्या होता है, प्रांत में परिवर्तन करने पर, यानी कि डोमेन में चेंज करने पर फंक्शंस का मान जो होता है वो बदलता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए कोई फंक्शंस लेता हूं, जैसे लेट फंक्शन डिफाइंड है 2x। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइंड है, क्या है? 2x। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, फंक्शंस का मान को चेंज करते हैं। जैसे अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो फंक्शन डिफाइंड है वो फंक्शन कैसे डिफाइंड है? एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x, और ये डिफाइंड है एट x इक्वल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर पे ये डिफाइंड है। यानी कि फंक्शंस में हम जैसे जैसे इसका मान रखेंगे नेचुरल नंबर से, अब इस फंक्शंस का मान क्या होगा? बदलेगा। जैसे अगर हम 1 रखते हैं तो जैसे फंक्शंस में हम 1 रखेंगे तो फंक्शन क्या है? फंक्शन डिफाइंड है 2x पर, फंक्शन क्या है? एफ ऑफ 2x। तो अब अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ 1 निकालते हैं, यानी कि 1 क्या है? नेचुरल नंबर है, तो एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1। एफ ऑफ 1 मतलब x के जगह पे 1 रख देना है, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2, यानी कि एफ ऑफ 1 के जगह पे कितना आया है? 2 आया है। इसी प्रकार से आप अगर हम 2 आया है, इसी प्रकार से आप 2 रखिएगा तो एफ ऑफ 2 पे क्या आएगा? इसमें फंक्शंस में अगर आप एफ ऑफ 2 निकालिएगा तो 4 आएगा, क्योंकि 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 रखते हैं तो इसमें फंक्शन का वैल्यू 6 आएगा, 4 रखिएगा तो 8 आएगा। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन जो है इसमें हमने क्या किया, नेचुरल नंबर का मान रखा, और इससे क्या हुआ? फंक्शंस का मान बदलता गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि फंक्शंस में ये जो 2 आया है, ये 2 क्या है? एफ ऑफ 1 का मान है, यानी कि फंक्शंस में हम जब 1 रखेंगे तो एफ ऑफ फंक्शंस का मान क्या आएगा? 2 आएगा। अगर आप 4 देखें तो 4 क्या है? एफ ऑफ 2 का मान है, यानी कि फंक्शंस में जब हम x के जगह पे 2 रखेंगे तो फंक्शंस का मान क्या निकल के आएगा? 4 आएगा। इसी प्रकार से 6 जो है वो एफ ऑफ 3 का मान है, 8 जो है वो एफ ऑफ 4 का मान है। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको ये चीज बताता हूं कि जो हमने बताया है, कैलकुलस ये गणित की एक शाखा है जिसमें प्रांत में परिवर्तन करने पर फंक्शंस का मान बदलता है। जैसे हमने फंक्शंस में यहाँ पे क्या लिया है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, और ये डिफाइंड है नेचुरल नंबर पे, यानी कि x। अब x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहने का मतलब x के जगह पे हमको नेचुरल नंबर से ही मान रखना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आपको डोमेन समझाता हूँ, डोमेन क्या होता है और रेंज और कोडोमेन क्या होता है। तो इसमें डोमेन की बात करें तो इसमें जो हम मान रखे हैं, जो इनपुट हमने डाला है वो क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है? डोमेन है। 1 2 3 4 ये सब क्या है? डोमेन है। और आप बता सकते हैं कि ये 1 2 3 4 क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है।
इस प्रकार से इस फंक्शंस के लिए डोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें रेंज की, तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा ये सारा, ये जो एलिमेंट्स है यानी कि फंक्शंस में जो मान आ रहा है, इसमें f(1) पे कितना आया है 2, f(2) पे कितना आया है 4, तो ये 2 4 6 8 ये सब क्या है आपका रेंज है, ठीक है। तो 2 4 6 8 इस प्रकार से क्या है, ये आपका रेंज है। तो रेंज की बात करें तो रेंज क्या है आपका 2 4 6 8 क्या है, नेचुरल नंबर ही है। लेकिन कैसा नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, यानी सम प्राकृत संख्या, यानी कि इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज हो गया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। लेकिन अगर हम कोडोमेन की बात करें, ये कोडोमेन भी आप में ये चर्चा में रहता है, ठीक है। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन ये क्या है, तो डोमेन आपको पता चल गया, जो हमने इनपुट डाला जो ये है, ये सारा का सारा क्या है, डोमेन है। और इसमें जो फंक्शंस का मान आ रहा है 2 4 6 8 ये क्या है आपका रेंज है, ठीक है। और इससे जो पूरा सेट बनता है, इसको अगर हम एक मान लें, इसको हम एक सेट मान लेते हैं, सेट ए, और इसके एलिमेंट को मान लेते हैं सेट बी। तो इससे जो सेट बी बना है, इस पूरे सेट को बोला जाता है सेट बी। जो होगा ना यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। चूंकि कोडोमेन में क्या है, ये 2 4 6 8 जो है वो आपका नेचुरल नंबर में आ जाता है, तो इसका नेचुरल नंबर ही क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन आपको समझ में आया होगा। और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि गणित की शाखा है जिसमें हम मुख्यतः प्रांत यानी कि डोमेन का मान चेंज कर रहे हैं, और डोमेन का मान चेंज करने पे फंक्शन का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इस प्रकार से इसका डोमेन ये डिफाइन है, जो कि क्या है, नेचुरल नंबर है। इसका रेंज क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2 4 6 8 ये सब क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, यानी कि सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद कोडोमेन क्या है, इसका कोडोमेन है यानी कि टोटल अगर हम इस एलिमेंट्स को अगर हम एक सेट की तरह ट्रीट करें, सेट मान के चले, तो इस सारे सेट का जो एलिमेंट हो जाएगा, इस सेट के सारे एलिमेंट होंगे, वो आपका एक कोडोमेन की तरह कार्य करता है, जो कि नेचुरल नंबर है। और एक चीज और है दोस्तों, कि यहाँ पे जो है ना, रेंज जो होता है, रेंज इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कि कोडोमेन का क्या होता है, ये प्रॉपर सबसेट होता है। यहाँ पे सबसेट कहने का सिंपल तात्पर्य है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। एक सेट हमने लिया जो कि इसके एलिमेंट्स है 1 2 3, और दूसरा सेट हमने लिया बी जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। आगे भी हो सकता है, ठीक है, आगे भी हो सकता है, जिसमें हम क्या करेंगे, अगर हम बोलते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट को हम ऐसे दर्शाते हैं, इसको सबसेट बोला जाता है, यानी कि उप समुच्चय, सब सेट। जब आपको हम सेट चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा इसको। तो ए सबसेट है बी का, अगर ऐसा बोला जाता है तो इसका सिंपल तात्पर्य क्या होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी कहने का मतलब ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में आने चाहिए। जैसे 1 2 3 जो है वो बी में भी आ रहा है, 1 2 3 और एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब ए जो है बी का क्या है, सबसेट है। इसी प्रकार से रेंज में जो एलिमेंट आएगा वो कोडोमेन में भी आएगा, क्योंकि ये कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में 2 4 6 8 यानी कि इवन नेचुरल नंबर वो तो आएगा ही। इस प्रकार से रेंज जो होता है वो कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। और सबसेट कहने का सिंपल मतलब है कि अगर एक सेट है वो दूसरे सेट बी का सबसेट है, इसका मतलब होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आने चाहिए। तो इस प्रकार से रेंज जो है वो आपका कोडोमेन में आता है, इसलिए ये सबसेट कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे। इसके आगे मैं आपको अब लिमिट का कंसेप्ट बताता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।